नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कांवरियों पर कट्टरपंथियों की नजर है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देश एहतियात के तौर पर इस वक्त जारी किए गए हैं, जिसमें सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है शिवालयों की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। कांवरिया पथ पर सुरक्षा के खास और बेहतर इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। रेल पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश भी बिहार पुलिस मुख्यालय ने जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद इस वक्त बिहार पुलिस मुख्यालय का सतर्कता बरतने को लेकर तमाम जिलों के पी और डीएम को बड़ी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट किया है। कांवरियों पर कट्टरपंथियों की नजर है, लिहाजा सतर्क रहने की जरूरत है। जिसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना समेत सभी जिलों के एसपी को शिवालयों के साथ बाबा धाम जाने वाले मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने के आदेश दे दिए हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि राज्य रेल पुलिस को भी चौकस रहने को कहा गया है, जिसके मद्देनजर जिला पुलिस के अलावा होमगार्ड और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 7,000 अतिरिक्त बल की तैनाती तमाम जिलों में की गई है, ताकि शिव भक्त सुरक्षित होकर भगवान शिव की पूजा कर सकें। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक पुलिस की ये तैनाती अगले 45 दिनों तक रहेगी। इधर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पूरे जिले में सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सोमवार को सभी शिव मंदिरों में और शिवालयों में चूंकि विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी, कल पहली सोमवारी है और इसीलिए यहां पर महिला पुलिस बलों की खास तैनाती रहेगी। जैसे भागलपुर, मुंगेर, बांका, नौगछिया, मुजफ्फरपुर, इन जिलों में काफ़ी अधिक संख्या में बाहरी मुख्यालय से बलों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें करीब 3,000 हमारे रेगुलर पुलिस के बल शामिल हैं, जिसमें पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल हैं अलग से। उसके अलावा करीब 3,000 होमगार्ड के जवानों को भी इस विधि व्यवस्था और सुरक्षा के कामों के लिए लगाया गया। इसमें महिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा अश्वारोही दल, टीयर गैस और बाकी जो पुलिस के इंतजामात होते हैं उसकी भी व्यवस्था की गई। रेलों में जो हमारा कांवरियों का मूवमेंट और एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो भीड़ होती है, उसको देखते हुए रेल जिला पुलिस को भी अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया। खासकर जमालपुर रेल जिला को अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया। सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पर होती है। जिलों में जो इसके अलावा अंदरूनी बल उपलब्ध है, उससे उस जिले के जो मुख्य मंदिर हैं जहां पर ये श्रावणी मेला चलेगा, उसका डेपुटेशन किया गया है और जो अतिरिक्त बीएसएफ के बल हैं उनको भी डेपुटेशन किया गया है। ये पूरा का पूरा डेपुटेशन 1 माह से ऊपर चलेगा। कट्टरपंथियों की नज़र जो है वो कांवड़ियों पे है। इस बात के इनपुट केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, खुफिया विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसको लेकर के बात कहे तो पटना जंक्शन पे सुरक्षा चौक चौबंद की गई है। हालांकि जो कांवड़िए हैं उनका कहना है कि ऐसे कट्टरपंथियों की धमकी से ये डरने वाले नहीं, क्योंकि इनके ऊपर भगवान भोले का आशीर्वाद है और उन्हीं की आराधना करने, उन्हीं की पूजा करने ये जो है बाबा धाम जाते हैं, बरसों से जा रहे हैं और इस बार भी जो है इनकी यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से धमकी, जिस तरह के थ्रेट दिए गए हैं कट्टरपंथियों के द्वारा, उससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये बड़ी संख्या में जो है कांवड़िया पटना जंक्शन से जो है अपनी यात्रा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मनोरंजन का साधन जो है वो लीडो को बना रखा है, कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, तो तमाम तरह की जो तस्वीर है वो यहाँ देखने को मिल रही है। तो देखिए कुछ यहाँ पे बोल बम जाने वाले लोग जो हैं उनसे हम बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे कि ये तमाम लोग जो है वो हर साल जो है वो जाते हैं यहाँ से। मौर्य जी ये बताइएगा, कट्टरपंथियों की नज़र है, कट्टरपंथियों की नज़र है आप लोगों के ऊपर, कोई डर, कोई भय? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। हम लोग देखिए ये कह रहे हैं कि कोई डर नहीं है, बाबा का जो है आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है और उसी भरोसे के साथ ये लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कांवरियों की सुरक्षा को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में कांवरियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
सुल्तानगंज गंगा घाट पहुंचने वाले कांवरियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कांवरियों की सुरक्षा को लेकर मुख्य जगहों पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के इसी हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह। कांवरियों को कट्टरपंथियों से खतरा की आशंका को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इसको लेकर भागलपुर के जिला प्रशासन लगातार जिला प्रशासन के पदाधिकारी लगातार कांवरिया क्षेत्र का वो निरीक्षण कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिले के पुलिस कप्तान बाबू राम है। सर, एडवाइजरी जारी किया गया है और खासकर 2 साल से कोरोना के कारण आयोजन नहीं हो पाया था सावनी मेले के, भारी संख्या में भीड़ जो है श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है। क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? भीड़ प्रबंधन के लिए सबसे पहले शहर के चारों ओर जितने जो 3 रास्ते आते हैं, शहर के बाहर ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गाड़ियों को शहर में प्रवेश की इजाज़त नहीं है। जो लोकल स्थानीय व्यापारी हैं उनकी गाड़ियों को रात्रि में 2-3 घंटे के लिए अनुमति दी गई है ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा जो घाट हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है कांवड़िया लोगों की, यहाँ पर काफ़ी संख्या में हम लोगों ने पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की है, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, सहायक थाना बनाया गया है, नियंत्रण कक्ष बनाया गया है ताकि 24 घंटे यहाँ पर नज़र रखी जा सके और ज़्यादा भीड़ भाड़ होने पे उसको स्ट्रीमलाइन कराया जा सके। जैसे भी कुछ देर पहले यहाँ घाट पे काफ़ी संख्या में चौकियाँ लगा दी गई थी, उनको हटवा के और स्ट्रीमलाइन करा दिया गया है। हालांकि अभी भीड़ सीमित मात्रा में है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा सादे कपड़े में भी पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया गया है। उनको निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व, कोई संदिग्ध व्यक्ति घाट पे या शहर में कहीं नज़र आए तो ऐसे लोगों पे विशेष निगाह रखनी है। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि 2 साल से कोरोना के कारण श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो पाया था और इस बार भारी भीड़, श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। मुजफ्फरपुर में सावन महीने की पहली सोमवारी से पूर्व श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ की भव्य झांकी निकाली। झांकी सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से रवाना हुई। झांकी को बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने रवाना किया। झांकी शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए गरीबनाथ मंदिर के पास जाकर खत्म हुई, जहां भक्तों ने भगवान पर जलाभिषेक किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक बेबी कुमारी और मेयर राकेश कुमार मौजूद थे। कल सावन की पहली सोमवारी है और इसको लेकर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ अब से कुछ देर के बाद श्रावणी मेला की शुरुआत की जाएगी और आज शाम से इस मंदिर परिसर में भीड़ लगने लगेगा। कांवड़ियों की तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है। आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। पूरे शहर में आधे से ज़्यादा क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाई गई है क्योंकि कांवड़ियों की लंबी भीड़ होती है। कई जगह पे टेंट जो है टेंट सिटी बनाया गया है। रामदयालु सिंह कॉलेज हो और अन्य स्कूल है, साथ ही साथ जिग जैग जो है वह मुजफ्फरपुर के जिला स्कूल मैदान में लगाया गया है। और अभी हम मंदिर कैंपस में हैं। अब से कुछ देर बाद ही पूजा की तैयारी शुरू हो जाएगी। मेला की तैयारी जो है वह उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। इस बार अर्घा का प्रयोग किया जाएगा। 2 साल के बाद इसका प्रयोग होने वाला है, जिसके माध्यम से काफ़ी संख्या में इस बार श्रद्धालु जो हैं वह जलाभिषेक कर पाएंगे। मंदिर के पुजारी अभिषेक बाबा हमारे साथ है। बस कुछ ही देर के बाद 2 साल के बाद एक बड़ा मेला मुजफ्फरपुर में लग रहा है। कितने तैयार हैं? देखिए, लगभग 2 साल के बाद ये कोरोना काल जो खत्म क्या हुआ, कम हुआ है। उसके बाद सरकार के आदेशानुसार मंदिर को बंद नहीं करना, खोल के रखना है, तो हम लोग इस बार खोल के रखे हैं। लेकिन भक्तों में उल्लास और बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। कितनी संख्या में भीड़ आने की संभावना दिख रही है कांवड़ियों की? आज पहली बार कांवड़िया पहुंचेंगे। देखिए, इस बार पहली सोमवारी में तो हर साल की ये बात है कि कम संख्या में भीड़ होती है, लेकिन इस बार का जो है हर साल से ज्यादा भीड़ होगा, ये देखने को मिल रहा है। यहाँ से लेकर पहलेजा तक हम लोगों ने वॉच किया है, ये भीड़ देखने को मिल रहा है। तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हम आपको बता दें, शहर के अलग अलग हिस्सों में स्क्रीन, बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं और यहाँ पर भी लगाए गए हैं ताकि जलाभिषेक जो हो उससे आप डायरेक्ट देख सकते हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और इसको लेकर श्रद्धालु जो हैं वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि 2 साल के बाद इस बार मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान मंदिर में लोगों को जलाभिषेक करने का मौका मिलने वाला है और भारी संख्या में पहली सोमवारी को लेकर जो है वह कांवड़िया यहाँ पहुँचेंगे। आज रात से ही जलाभिषेक जो है वह शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश में जिन लोगों का नाम आया है उनमें अररिया के जोकीहाट का एहसान परवेज भी जांच एजेंसी के रडार पर है। एहसान परवेज एसटीपीआई का सक्रिय सदस्य है। वो सिमरिया पंचायत के अरतिया गांव का रहने वाला है। 12 जुलाई को पटना में जब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी तो एहसान ने एसटीपीआई के फेसबुक पर लाइव आकर अतहर को पुलिस हिरासत का विरोध किया था। एहसान के बड़े भाई तहसीन ने बताया कि 2011 में उनकी एहसान से अनबन हो गई थी। तब से वो अलग अररिया में रहने लगा। एहसान परवेज के घर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। और अभी हम मौजूद हैं अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के अरतिया गांव में। यह जो घर देख रहे हैं दरअसल ये उस एहसान परवेज का घर है जिसका उस एफआईआर में जो है नाम दर्ज है, जिस मामले में पटना के फुलवारी शरीफ में जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो हम यहाँ पर देखने के लिए आए हैं कि दरअसल परवेज के घर में किन्हीं से बात हो जाए, वो है कहाँ। चूँकि जो बताया जा रहा है जो एनआईए की टीम है और जो खुफिया एजेंसी जो जांच की टीम है उसकी गिरफ्तारी और जो कुंडली है उसकी पूरा जो है खंगालने में यहाँ जुटे हुए हैं। ये कोई टीम वगैरह जांच के लिए आई है गांव में? यहाँ पर तो कभी अभी नहीं आई है। कहाँ देखे? हम नहीं देखे। हमको ये घर जो है एहसान का है जी। तो इनका नाम भी केस में दर्ज हुआ है, आपको जानकारी है इसकी? नहीं, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हाँ। हमको जानकारी नहीं है अभी तक। ये बताइए कि एहसान के बारे में क्या जानकारी हुई आपको? हमको कुछ जानकारी नहीं है। हम तो अपना गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, अपना काम करते हैं। एहसान का घर तो यही ना है? घर है, हमको वो बाहर आता है, हमको क्या पता वो क्या करता है नहीं करता है। उसका धंधा अलग, हमारा धंधा अलग। क्या धंधा है उनका? वो स्कूल करता है, क्या करता है नहीं करता हमको कोई पता नहीं उसका। और जो मोहम्मद एहसान है दरअसल वो कोटा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और इस गांव में आता है और फिर बाद में जो एसडीपीआई का सक्रिय सदस्य हो जाता है। और बताया जाता है कि वो स्कूल जो चलाता था प्राइवेट स्कूल, वो किसी और के हैंड ओवर करके वो एसडीपीआई में सक्रिय हो जाता है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, जोकीहाट, अररिया। और बड़ी खबर इस वक्त पटना सिटी से आ रही है जहां गंगा नदी में 4 लोग डूबे हैं। नहाने के दौरान बताया जा रहा हादसा हुआ है। गंगा नदी में 4 लोग डूबे हैं। महिला और एक बच्चे को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। स्थानीय लोगों ने दोनों को बाहर निकाला है, लेकिन 2 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम फिलहाल बुलाई गई है। रिकाबगंज गंगा मंदिर घाट की ये घटना, जहां पर तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, लोगों की भारी भीड़ नजर आती है, लेकिन 4 लोग डूबे बताया जा रहा है। 2 बच्चे अभी भी लापता हैं। 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया है। और गंगा नदी में यह हादसा हुआ है। नहाने के दौरान बताया जा रहा है कि ये चारों डूबने लगे। 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें महिला और एक बच्चे को बचाया गया है। पूर्णिया में दिव्यांग महिला ने अपने पति पर मारपीट करने और भीख मांगने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। महिला के मुताबिक उसकी शादी 2018 में नौशाद के साथ हुई थी। शादी के 1 साल के बाद ही उसके पति ने उससे मारपीट शुरू कर दी और भीख मंगवाने लगा। महिला की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी पति और महिला दोनों को परिवार परामर्श केंद्र भेज देती है और दोनों के बीच समझौता करा दी। पति से मिले लिखित आश्वासन के बाद दोनों को रिहा कर दिया गया। कितने दिन से भीख मंगवा रहा है? और भीख कब से मंगवा रहा है? 3 लड़का का इसमें गलती है। लड़का मारपीट किया हमको, बेल्ट से मारा लड़का, और इसलिए हम इसमें आए। ये मामला के नगर के चतला बस्ती का था, जिसमें अफसरून खातून जो है यहाँ आवेदन दी थी एसपी साहब के यहाँ कि हमारा पति मेरे साथ अन्याय करता है। तो एसपी साहब ने इसको भेज दिया कि पति पत्नी का मामला है, आप लोग इससे निपटा दें। तो उसको हम लोगों ने कहा कि अब आज के बाद से इसके साथ कोई भी मारपीट नहीं करेगा। उससे बॉन्ड बनवाया, उसको भरण पोषण करेगा, अच्छा से रखेगा, ये सारी बातें उससे लिखवाई गई। बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। ड्रोन की मदद से शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। गोपालगंज में गंडक नदी के सुदूर दियारा में चल रही शराब की 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने पहले ड्रोन के सहारे इन शराब तस्करों के ठिकानों को चिन्हित किया और उसके बाद पुलिस कर्मियों ने नदी पार छापेमारी की। इन इलाकों में शराब की भट्टियां चलाई जा रही थी और पुलिस के पहुंचने के लिए यहां पर तस्करों को इस बात का अंदेशा और अंदाजा भी है कि इन इलाकों में
कार्रवाई आसान नहीं होती और इसीलिए इन इलाकों का इस्तेमाल शराब तस्कर करते रहे हैं, लेकिन अब ड्रोन की मदद से ऐसी जगहों पर भी पुलिस पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। लगभग 200 लीटर जो है वो चुलाई शराब जो है बालू के अंदर बोरा में कस के प्लास्टिक के अथी में बंद करके रखा हुआ था, वो जब्त हुआ है। एक बड़ा गैस सिलेंडर मिला है, 2 भट्टी को हम लोग भी नष्ट किए हैं और लगभग 10,000 किनवित पास जो शराब बनाने का काम आता है उसको भी नष्ट किया गया है। अरवल के कलेर में शराब लदे ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक के भीतर बॉक्स बनाकर विदेशी शराब छिपाई गई थी। ट्रक पर 353 कार्टन शराब बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 56 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये वो ट्रक जिससे 56 लाख रुपए कीमत की शराब को बरामद किया गया है और ये देखिए कैसे यहां पर बॉक्स बनाकर शराब को छिपाया गया था। बड़ी खबर कोडरमा से, जहां मरकच्चो प्रखंड के पंचखेरो जलाशय में नाव पलटने से 8 लोग डूब गए हैं। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जाते हैं। मरकच्चो प्रखंड में नाव पलटी है, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोग डूब गए। बताया जा रहा है कि नाव पर बैठकर 9 से 10 लोग जलाशय घूमने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान नाव पलट गई है। स्थानीय लोगों के साथ मरकच्चो थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम को यहां पर रेस्क्यू के लिए बुलाया गया है। एक ही परिवार के सारे लोग बताए जा रहे हैं, जहां पर जलाशय घूमने के दौरान ये परिवार हादसे का शिकार हो गया। स्थानीय प्रशासन हालांकि मौके पर मौजूद है। तो कोडरमा नाव हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट संदेश में सीएम ने लिखा है, कोडरमा में पंचखेरो डैम में नाव पलटने से कुछ लोगों के लापता होने की खबर है। जिला प्रशासन लोगों की मदद के लिए हर संभव कार्य कर रही है। सभी लापता लोग सुरक्षित रहें, यही कामना करता हूं। बोकारो जिला थंडर के लिहाज से डेंजर जोन में माना जाता है, लेकिन इनसे बचाव के लिए स्कूलों में तड़ित चालक नहीं है। जिले में 1560 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 920 में तड़ित चालक लगाए ही नहीं गए। स्कूलों का कहना है कि 2010 से 11 में 640 सरकारी स्कूलों में तड़ित चालक लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से राशि नहीं दी गई। कुछ स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से तड़ित चालक लगाए गए थे, लेकिन उनकी चोरी हो गई। इधर पूरे मामले पर शिक्षा विभाग की ओर से रिपोर्ट मांगी गई है। नहीं, शिक्षा विभाग की तरफ से तड़ित चालक बिल्डिंग के साथ भवन निर्माण जब हो रही थी तब दिया गया था और लगाया भी गया, और कुछ दिन के बाद चोरी हो गई तो विभाग द्वारा थाना को सूचना देते हुए विभाग में सौंप दिए। हाँ, डर लगता है ना, कहीं बिजली उजली कहीं गिर गया उसके लिए डर लगता है। यहाँ जरूरी है तड़ित चालक, विद्यालय में हर एक विद्यालय में जरूरी है रहना। हाँ, केवल मेरे ही विद्यालय नहीं, सभी विद्यालय में रहना चाहिए। जब बिजली कड़कता है तो एक जो है भय का माहौल स्कूल में रहता है, बच्चे सब डरे डरे रहते हैं कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो यही जो है हम झारखंड सरकार से यही निवेदन करेंगे कि तड़ित चालक जो है लगाया जाए बच्चे के हित को रखते हुए। मॉडलिंग के क्षेत्र में बिहार की बेटियों के साथ ही बेटों का भी जलवा छाएगा। जी हां, सरसा के नील आर्यन अक्टूबर में मुंबई में होने वाले मिस्टर इंडिया 2022 में बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वो बिहार के पहले मॉडल हैं जो इस प्रतियोगिता में बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे। मिस्टर इंडिया का टाइटल जीतने वाला प्रतियोगी ही आगे चलकर मिस्टर वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका उसे मिलता है। अक्टूबर में होने वाले इस इवेंट के लिए नील पटना में ही रहकर तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता चला कि पटना में निफ्ट है और यहाँ पे अब काफ़ी सारी डिज़ाइनर्स हैं जो, और डिज़ाइनर लड़के लड़कियाँ जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, और अपने लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस जो मुझे वहाँ पे शोकेस करना था उसमें मैंने खादी चुना है।
तो यहाँ पे एक डिज़ाइनर है निभा, जिनके साथ मैं खादी पे भी काम कर रहा हूँ। वो मेरे लिए एक कलेक्शन तैयार कर रही हैं और मुझे लगता है कि मुंबई में रहना आज के समय में और पटना में रहना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमको ये अच्छा लगा कि चलो मेरा बेटा एक अलग करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपना एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना उस लाइन में रहे। तो मेरा यही कहना था कि बेटा उस लाइन तुम बहुत अच्छा पसंद किए हो, लेकिन पहले अपना पढ़ाई जो है उसको ख़त्म कर दो, उसके बाद इस लाइन में जाना। तो वो ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स भी किया इटली से, और उसके बाद जो है अपना MBA किया। MBA करने के बाद जो है इसको हमने बोला कि जो तुम्हारा पसंद है और तुम्हारा तुम पूरा करो। पाकुड़ में महेशपुर प्रखंड के चांदपुर गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। यहां करोड़ों की लागत से रेफरल अस्पताल बनाया गया था। संयुक्त बिहार के दौरान ही 100 बेड का अस्पताल बना दिया गया, लेकिन अभी ये बंद पड़ा है। इसके निर्माण को लेकर कई बार आंदोलन किए गए, जिसके बाद 3 एकड़ जमीन पर अस्पताल तो बन गया, लेकिन अस्पताल शुरू ही नहीं हो पाया। ऐसे में लोग सांसद और विधायक से खासे नाराज हैं और अस्पताल को फिर से चालू कराने की मांग की जा रही है। तो करोड़ों की लागत से भवन का निर्माण तो करा दिया जाता है, लेकिन जिस उद्देश्य से ये अस्पताल बनाया गया, मरीजों को उसका लाभ नहीं मिला। ये संताल परगना में इकलौता रेफरल अस्पताल था, जिसमें यहाँ के लोगों को बहुत ही उम्मीद था कि ये हॉस्पिटल चालू होगा और हम लोग पश्चिम बंगाल से मुक्ति पा लेंगे, बिहार भागलपुर से मुक्ति पा लेंगे, रांची रेंज से मुक्ति पा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हेमंत सोरेन जी से हम सभी ग्रामीणों का आग्रह है कि इस रेफरल अस्पताल में थोड़ा ध्यान देकर चालू करवा दिए, तो हम लोग पश्चिम बंगाल और बिहार भागलपुर और रांची से मुक्ति पा लेंगे। इसमें सारा तरह का व्यवस्था होता, बहुत हाई क्वालिटी का था, जिसमें से करोड़ों रुपया खर्चा भी किए। गांव वाला लोग अपना आशा में थे कि शायद हम लोग को कुछ हम लोग को काम मिलेगा। अपना ज़मीन भूमि दान का, जो वो लोग का अपना रहने के लिए भूमि नहीं है, जो सरकार को तो भूमि दे दिए, आज आपाज अगर वो लोग का नाम में भी आवास आता है तो बनाने के लिए जगह नहीं है, और आज सरकार इस तरह का बंजर बना के रखा है। देखिए करोड़ों का संपत्ति रोड साइड में, अगर कोई ना घेर पाता है ना कुछ कर पाता है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।